हेलो गाइस, माय नेम इज पुष्कर एंड यू आर वाचिंग प्री एजुकेशन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है ना। तो प्लेन शीट कैसे होगी, जैसे मान लेते हैं आपके पास एक प्लेन शीट है। तो प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन कहाँ कर सकते हो आप। देखो, ऊपर तो प्लेन शीट के कर नहीं सकते क्योंकि प्लेन शीट है, इधर भी नहीं कर सकते, इस साइड भी नहीं कर सकते। तो प्लेन शीट के हम लोग एक सरफेस पे इधर करेंगे और एक सरफेस से इधर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। चलो, ये जैसे मान लो तुम्हारे पास प्लेन शीट है और प्लेन शीट कैसी होनी चाहिए, यूनिफॉर्मली चार्ज होनी चाहिए। तो इनफाइनाइट है, देखो इनफाइनाइट बोला गया है, तो इनफाइनाइट के ऊपर जाओगे तो इनफाइनाइट ही मिलेगा, इनफाइनाइट के नीचे आओगे तो इनफाइनाइट मिलेगा। तो इनफाइनाइट पे हम लोग सरफेस के पास फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हालांकि तुम लोगों ने ऐसा बहुत अच्छा डायग्राम देखा होगा कि ऐसा डायग्राम जैसे तो पहले पॉजिटिव चार्ज कर लेते हैं, इनफाइनाइट है। ठीक है, तो मान लो ऐसा इनफाइनाइट है प्लेट और पॉजिटिव चार्ज है, तो ये हमने कर दिया इसमें पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब कभी भी देखा होगा तुमने कि अच्छा, एक्चुअली में डायग्राम समझ नहीं आता बच्चों को कि ये जो डायग्राम है ये कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, ये ठीक है, ऐसे ही डायग्राम होता है। ये चीज़ एक होता है और एक जस्ट इसके पीछे होता है। ठीक है, अब ये होता कैसे है, ये होता है। ठीक है, अब ये कैसे होता है मैं समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपके पास एक पेपर है। ठीक है, इस पेपर प्लेन शीट है, मान लो पेपर है, प्लेन शीट है। अब इस प्लेन शीट पे तुम्हें इन फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पी पर। ठीक है, तो पॉइंट पी पे फाइंड करोगे तो पॉइंट पी पे तुम्हें गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा ना। तो गॉसियन सरफेस जो हम लेते हैं इस सरफेस का लेते हैं, तो इस सरफेस का गॉसियन सरफेस मान लेते हैं, हमने कोई पेन लिया है ना, कोई चीज़ लिया तो उसको बीच से काट दिया अगर, तो जो काटेंगे या जैसे मान लो कोई पेन है तो उसको अगर छेद किए दे तो आधा पेन तो इधर भी निकल आएगा, आधा इधर निकल आएगा। देखो, दो साइड पेन निकल आया है ना। तो यानी कि एक गॉसियन सरफेस इस साइड होगा और एक गॉसियन सरफेस इसके इस साइड होगा। तो बात क्लियर हो रही है कि जो हम लोग बात करते हैं, ये जो सरफेस तुम्हारे दे रखा है इसे बोलते हैं गॉसियन सरफेस। ठीक है, अब इस गॉसियन सरफेस पे एरिया कितना होगा, इसका छोटा सा एरिया अगर तुम लोग वो करोगे, लेट करोगे, तो इसका छोटा सा एरिया मान लेते हैं, छोटा सा एरिया फिर से डी ए हो जाएगा और छोटा सा फ्लक्स फिर से कितना हो जाएगा, डी5 हो जाएगा। ये सारी हमने पहले बात कर चुके हैं। अगर पहले वीडियो नहीं देखा तो जल्दी जाके पहले वीडियो देखो, है ना। पहले प्रीवियस लेक्चर या प्रीवियस छोटे छोटे क्लिप्स हैं, वे 10-15 मिनट की क्लिप्स हैं, उनको देख के जल्दी से आप क्लियर कर सकते हो, है ना। तो हमने डी ए एरिया ले लिया, यहाँ पे ए अच्छी तरीके से बनाते हैं, और डी5 उसी का छोटा सा फ्लक्स आ जाएगा। अब अगर गौर से देखो तो इस पॉइंट के लिए हमारा एरिया वेक्टर किधर डिफाइन करेगा, इस पॉइंट के लिए एरिया वेक्टर हमारा किधर पॉइंट आउट करेगा, डिफाइन करेगा। जैसे मान लेते हैं ये जो सरफेस है, इस पूरे सरफेस का एरिया वेक्टर, ये सरफेस है तो इसका एरिया वेक्टर जस्ट सरफेस का परपेंडिकुलर, तो इसका भी एरिया वेक्टर क्या होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर मान लेते हैं ए वेक्टर। ठीक है, अच्छा, जो इसका छोटा सा आया था डी ए। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स ऑफ लाइन होंगी, देखो पॉजिटिव चार्ज है तो इससे ऐसे ही निकलेंगी ना, सारी पॉजिटिव चार्ज से हमेशा ऐसे ही निकलती हैं, तो ये ऐसे ही निकलेंगी पॉजिटिव चार्ज के से। तो देखो ई और ए के बीच का एंगल कितना है, देखो सेम सेम, देखो ई है और ए भी है, दोनों साथ साथ, तो ये दोनों साथ साथ हैं। तो भाई साहब अगर साथ साथ है तो मैंने बताया था एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। तो यहाँ पे जो थीटा है, जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। यानी ई और ए के बीच का जो एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो उसको चाहो तो ऐसे आप पॉइंट आउट कर सकते हो ना, ई और ए के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। तो देखो यहाँ पर कुछ इसका ई भी ऐसे गिवन होगा, ई भी गिवन है और ए है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना देखा है तुम्हारा, 0 डिग्री देखा है। तो अब इस छोटे से फ्लक्स कितना निकाल सकते हो, छोटा सा फ्लक्स। अच्छा, जैसे इधर फ्लक्स इस सरफेस का फ्लक्स है, वैसे ही सेम एज इट इज इस सरफेस का भी फ्लक्स होगा, यानी इसका भी सरफेस, यानी इसका एरिया कितना लिया, छोटा सा डी ए ले लिया, फ्लक्स छोटा सा डी5 हो गया, और इसका भी एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर मान लेते ए वेक्टर, और इसका भी कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन ई। ठीक है, तो मान लेते हैं इसका जो फ्लक्स होगा, यहाँ पर जो फ्लक्स होगा 1 मान लेते हैं, और यहाँ जो फ्लक्स होगा उसको मान लेते हैं 2 फ्लक्स। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स क्या होगा, अच्छा छोटे छोटे चीज़ को अगर ऐड करते हो तो छोटी चीज़ आती है ना, तो ऐड किया जाए तो डी5 टी इजिकल्स टू डी5 1 प्लस का डी5 2। अब देखो डी5 इजिकल्स टू डी5 1 की वैल्यू क्या देखिए, फ्लक्स तुम्हें पता है, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, ई
डी ए कॉस थीटा। देखो A1 मान लेते इसका एरिया, इसका एरिया क्या हो जाएगा A2 हो जाएगा। यहाँ पर अगर यहाँ पे अच्छी तरीके से क्लियर नहीं हो रहा तो मैं इसको रफ करके दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर का फ्लक्स कितना लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे फ्लक्स हो जाएगा डी फाई टी इज इक्वल्स टू, इसको लिख सकते हैं क्या ई डी ए 1 मान लेते हैं इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है, कॉस थीटा। तो इधर कितना आ जाएगा ई डी ए 2 कॉस थीटा। अब दोनों के बीच का एंगल कितना है 0 डिग्री, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है 1 हो जाती है। तो ई डी ए प्लस का 1 मान ले, और इधर भी आ जाएगा कितना ई डी ए, ठीक है। अब देखो डी ए 2, अब जो दोनों का एरिया दे रखा है वो सेम है, E1 इक्वल्स टू क्या है E2 है, तो जो फ्लक्स होगा टोटल फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा डी फाई टी इज इक्वल्स टू E2 ई डी ए, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स कितना आ गया ई डी ए। अब बोथ साइड क्या कर दे, अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तुम्हें पता है कि अगर छोटी चीज़ होती है तो उसे क्या करना पड़ता है इंटीग्रेट करना पड़ता है बड़ा करने के लिए। तो सरफेस का पूरा क्या कर दिया जाए, इसको इंटीग्रेट कर दिया जाए। तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा बोथ साइड इंटीग्रेट। तो इंटीग्रेट कर देते कितना हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे डी फाई टी इज इक्वल्स टू 2E डी ए। तो डी फाई का आ जाएगा टी आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा 2E ए, ठीक है। अब तुम्हें पता है अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। तो क्या गॉस थ्योरम क्या बोलती है कि फाई टी जो होगा वो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट के होगा, ठीक है। ये है गॉस थ्योरम, ठीक है, याद रखना इसको। फाई टी जो होगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा, ठीक है। क्यू इज इक्वल्स टू बोल सकते हैं क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बोल सकते हो। तो फाई टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2E ए, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे चार्ज है पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो पर्टिकुलर चार्ज तो दे नहीं रखा है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मुझे इस चार्ज को एलिमिनेट करना है। तो यहाँ पे देखो अगर शीट है पूरी तरीके से, क्या है शीट है, तो मैंने प्लेन शीट की बताई थी डेंसिटी। तो यहाँ पे सरफेस है, ये देखो ये सरफेस है पूरा पूरा, तो इसकी लगेगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए। क्या होता है सिग्मा इज इक्वल्स टू क्यू बाय ए। तो यहाँ से अगर चार्ज को निकाले तो क्यू इज इक्वल्स टू सिग्मा ए, तो वैल्यू पुट की जाए यहाँ पर तो कितना हो जाएगा सिग्मा ए एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू 2E ए से ए ख़त्म हो जाएगा, तो कितना बचेगा E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। जो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आई तो कितनी आ गई याद करो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको याद रखना है क्योंकि ये क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा काम आएगी। देखो अभी यहाँ भी काम आ रही है, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाएंगे तो वहाँ भी काम आएगी, ठीक है। कैसे याद रखना कि अगर कोई प्लेट है, जैसे ये प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, इनफाइनाइट पॉजिटिव प्लेट है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पे कितनी होगी, और या तो इस पॉइंट P पे कितनी होगी, दोनों पॉइंट P या B बोल सकते हो, इस पॉइंट P या पॉइंट B पे कितनी होगी। तो लिख सकते हो क्या E इज इक्वल्स टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पर भी होगी, और E इज इक्वल सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट यहाँ पर भी होगी, ठीक है। क्लियर हुई इतनी बात? हाँ सर बहुत क्लियर होगी। तो ये टॉपिक्स हमारा था, बहुत अच्छी तरीके से तुम्हें क्लियर हो गया होगा होपफुली, है ना। तो अब लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में छोटी सी। तो तब तक के लिए बाय बाय। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स आपके क्लियर करने के लिए हम लोग आते हैं, ठीक है।